हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ का सेट 12 तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में मैं प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन का संबंध किस प्रदेश से है? ये आंध्र प्रदेश से संबंध है सातवाहन डायनेस्टी का। और दो कैपिटल होती थी उस टाइम सातवाहन डायनेस्टी में, एक अमरावती होती थी, एक पृथसना होती थी। जो अमरावती होती है प्रेजेंट टाइम में वो मध्य प्रदेश में पड़ती है, और जो पृथसना होती थी वो प्रेजेंट जो टाइम है वो महाराष्ट्र का पार्ट है इस टाइम। जो फाउंडर थे सातवाहन डायनेस्टी के वो सिमुका थे, और जो मोस्ट पावरफुल रूलर हुए हैं सातवाहन डायनेस्टी में वो गौतमीपुत्रा सातकर्णी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुग ने की थी सुग डायनेस्टी की स्थापना। 180 बिफोर क्राइस्ट हुई है इनकी स्थापना। और जो करंट टाइम में कंट्रीज आती हैं सात सुग डायनेस्टी के अंदर वो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल आती हैं। कैपिटल पाटलिपुत्र रही हुई थी सुग वंश की, और जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो संस्कृत और प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ की जाती थी शुग वंश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्हन कृत डैश कश्मीर का इतिहास है। जो कल्हन ने राजतरंगिणी लिखी थी वो उसके बारे में उन्होंने कश्मीर के बारे में बताया हुआ है, कश्मीर के इतिहास के बारे में। कल्हन पंडित रहे हुए हैं कश्मीर वैली के। 12वीं सेंचुरी यानी 12वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था, और वो पोइट थे ऑक्यूपेशन से, एक कश्मीरी ऑथर भी रहे हुए हैं। राजतरंगिणी उन्होंने लिखी थी, रिवर ऑफ किंग्स जिसका मीनिंग है, संस्कृत में इन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी। संस्कृत के महान कवि थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ के गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ग्वालियर का बाघ केव यानी जो बाघ गुफा है वो फेमस है ग्वालियर की, क्योंकि उस गुफा में चित्र बने हुए हैं। बुद्धिस्ट केव थी वो ग्वालियर के अंदर, और जो वहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स थी उनको बड़ी केयरफुली से उतार लिया गया था 1982 के अंदर, और अब वो म्यूज़ियम में देखी जाती हैं। ग्वालियर के एक म्यूज़ियम है, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ ग्वालियर, वहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किसने बनवाया था? वो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। 7वीं शताब्दी में बनवाया था इसको, और इस टाइम ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। तमिलनाडु राज्य पड़ता था उस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में था? वो समुद्रगुप्त राजा थे, उनके काल में कवि रहे हुए हैं 4वीं सेंचुरी के अंदर, 4th सेंचुरी के अंदर। संस्कृत कवि थे वो, और उनके मंत्री परिषद के प्रमुख सदस्य भी थे समुद्रगुप्त के, हरिसेन जी, कवि हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? ये हेलीवीड में है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। और जो होयसल राजा थे उन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य किया है, और हेलीवीड के अंदर शिव और पार्वती मंदिर जो है वो फेमस है। मोस्ट जो मंदिर हैं वो शिव और पार्वती के बनाए हुए हैं होयसल शैली के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर के दरबार के अंदर नवरत्न फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। और जो नवरत्नों के नाम मैंने पहले बताए हुए हैं, आज फिर मैं कवर करा रहा हूँ। पहले थे राजा बीरबल, जो उनके मित्र भी होते थे और मंत्री भी होते थे। मियाँ तानसेन जी, अबुल फजल, फैज़ी, राजा मान सिंह टोडरमल, मुलादो प्याजा, फ़कीर अजबुद्दीन, और एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ये जो फेमस नवरत्न थे वो अकबर के दरबार में बहुत फेमस थे। अकबर का जो शासनकाल रहा है वो 1556 से 1605 तक रहा है। 1556 में उनको राजा बना दिया गया था 14 साल की उम्र में, और उस टाइम बैरम खान ने नेतृत्व किया था अकबर का। मुग़ल बहुत ही महान मुग़ल शासक रहे हुए हैं, और उनका जन्म, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट में, पाकिस्तान में। जो प्रेजेंट डे है पाकिस्तान में पड़ता है, वो पहले भारत में पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक है। बहुत बार एसएससी, आरआरबी और रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है? जो ओजोन गैस है वो पारे और चांदी को प्रभावित करती है, और जो ओजोन लेयर जो फेमस है वो पराबैंगनी किरणों को हमारी धरती पर आने से रोकती है। हमारी पृथ्वी की जो अर्थ है, जो अर्थ से 10 किलोमीटर से ऊपर जो लेयर बनती है वो ओजोन लेयर बनती है, और ये कम से कम 32 से 40 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, जो पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। 10 से 50 किलोमीटर के एरिया पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि को डेसिबल में मेज़र किया जाता है, और मैं कुछ और इम्पोर्टेंट यूनिट्स बता देता हूँ। जैसे फ्रिक्वेंसी को हार्ट्ज में किया जाता है, टेम्परेचर को केल्विन में, लेंथ को मीटर में किया जाता है, वेट को किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ये मैं एसआई यूनिट्स बता रहा हूँ इसकी, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं साउंड की डेसिबल में, ये एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोलिक अम्ल में क्या नहीं होता? ऑक्सीजन नहीं होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर। HCl से डिनोट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बैटरीज के अंदर और फायर वर्क्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फायर वर्क्स में ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? पीनट्स की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है मूंगफली के अंदर, और विटामिन की है तो विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। विटामिन की खोज ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी में, जी हॉपकिंस ने की हुई है विटामिन की खोज, और सबसे पहली बार जो विटामिन शब्द का प्रयोग किया था वो 1911 में फंक ने किया था। विटामिन बी और सी ऐसी विटामिन हैं जो पानी में घुल जाती हैं। विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल है, और B2 का राइबोफ्लेविन है। और अगर हम धुली हुई सब्जियों को, यानी जो छिली हुई सब्जियां होती हैं, अगर उनको हम धो देते हैं तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है। इसलिए हमें जो कटी हुई सब्जियां होती हैं, छिली हुई सब्जियां होती हैं, उनको धोना नहीं चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काला पगोड़ा कहाँ स्थित है? ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बहुत फेमस है। 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, 1250 ईस्वी के आसपास। और यूनेस्को ने जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है जो, उसको यूनेस्को हेरिटेज साइट 1984 में 84 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तिराना किस देश की राजधानी है? वो अल्बानिया देश की राजधानी है। और जो करेंसी यूज़ की जाती है वो लेक यूज़ किए जाते हैं। अल्बानिया लेक यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे करेंसी के तौर पे। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन है। भारत में जो मुख्य लड़ाकू टैंक है वो अर्जुन है। 2004 में ये डिफेंस को मिला था, हमारी इंडियन आर्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांगुली शब्द का संबंध, गांगुली नहीं, गुगली शब्द का संबंध ये क्रिकेट से है, गुगली का। और यॉर्कर ये भी हमारे क्रिकेट से ही ली गई है। जो टी है वो टी गोल्फ से ली गई है, गोल्फ में यूज़ करते हैं टी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। ये टूर्नामेंट का नाम है ग्रैंड स्लैम। और जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, और होते हैं विंबलडन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो US ओपन होते हैं वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले पे खेला जाता है, और जो विंबलडन ओपन है वो ग्रास पे खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था सबसे अंतिम शासक। दूसरा नाम भी पूछा जाता है कई बार, पृथ्वीराज थर्ड इनका नाम था, पृथ्वीराज चौहान का। और इनका जन्म बात की जाए 1166 में, 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था गुजरात में, और अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी 1192 में। और 2 फेमस बैटल लड़ी हैं इन्होंने, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी से इन्होंने जीत लिया था, लेकिन दूसरे युद्ध में हार गए थे मोहम्मद गौरी से, क्योंकि राजा जय सिंह थे, उन्होंने धोखा दे दिया था पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां कितने वर्ष तक राज्य किया था? जो कुषाण डायनेस्टी है वो 375 एडी के इस एडी में थी, और जो प्रेजेंटली अफगानिस्तान पाकिस्तान को कवर करती है, 100 वर्षों तक राज्य किया था यहाँ पर कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये बेंटिन और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी 1921 ईस्वी में। इंसुलिन के जो इंजेक्शन होता है वो मधुमेह रोग को लगाने के काम आता है, जिनको शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, उसमें यूज़ किया जाता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल 1980 से, और UNWTO ने इसे मनाने के लिए बोला हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है ये, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वर्ल्ड टूरिज्म डे के इसके अंडर मनाया जाता है UNWTO के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सा पार्ट वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।